भारत इनिशिएटिव में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है और आज हम लोग टेंस का पार्ट 10 पढ़ेंगे। स्लाइड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग इसके रूल्स को, इसके एग्जाम्पल्स को और जो भी पार्टिकुलर यूजेस हैं स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इन सब बातों को समझने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो टेंस है वो किस तरह के सेंटेंस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर में किस तरह के सेंटेंस इसमें बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटेंस जो है वो किस तरह से इसमें फॉर्म होगा। जैसे इसमें मेनली उस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वैसे सेंटेंस को बनाते हैं जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे। क्या होगा कि वो आने वाले टाइम में कुछ देर तक जारी रहेंगे, यानी कि फ्यूचर में वो कंटिन्यू रहेंगे, कुछ देर तक वो चलेंगे। ठीक है, और वो भी कब, आने वाले समय में। तो यहाँ से इसको देखना है कि ये कैसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो था इसका बेसिक फंडा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि इसमें मेनली यूज जो होगा ऑक्सिलरी वो होगा हमारा शैल विल, उसके साथ एक और जुड़ जाएगा बी। ठीक है, ये मेन वर्ब का फॉर्मेट है और इसके साथ हम लोग V4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले असर्टिव स्ट्रक्चर से। देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं, उसमें हम लोग असर्टिव स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, असर्टिव स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन है कैसे हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट, फिर शैल विल अकॉर्डिंग टू पर्सन। जैसे अगर मान लिया सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर नंबर का पर्सन होता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में। ध्यान से देखिएगा कि मैं अगर आई या वी की बात करूँ तो वहाँ पर यूज होगा शैल। क्या यूज होगा? शैल का। अगर हम लोग बात करते हैं आई और वी की, जो कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है, तो वहाँ पर शैल यूज करेंगे हम लोग। लेकिन अगर इन दोनों के अलावा हम बात करते हैं तो वो बात हो जाएगी विल के ऊपर, यानी ही, शी, इट, कोई नेम हो या फिर दे हो, अदरवाइज यू हो। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? विल का। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर बना कैसे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे असर्टिव एग्जाम्पल का, असर्टिव सेंटेंस का ये जो है वो पूरा स्ट्रक्चर है। अब नीचे इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, आराम से हम समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए, शी विल बी वॉशिंग द क्लोथ्स, मतलब वह कपड़े धो रही होगी। मतलब एक आने वाले पार्टिकुलर टाइम में एक जो है, मतलब यहाँ पे कोई है पर्सन, ठीक है ना, वो कपड़े धो रही होगी। ये एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि एक आने वाले पार्टिकुलर टाइम में ये काम हो रहा होगा, है ना। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक फ्यूचर की बात हो रही है, एक ऐसे समय की बात हो रही है जिस समय, जिस पार्टिकुलर टाइम में कोई भी पार्टिकुलर वर्क फंक्शन कर रहा होगा। आने वाले टाइम की बात हो रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी की बात नहीं हो रही है। ये सेंटेंस जो है वो ऐसे इवेंट्स को इंडिकेट करेगा जो कि फ्यूचर में होंगे, ठीक है ना। वो कुछ देर के लिए कंटिन्यू जरूर रहेंगे। तो वैसे इंडिकेट करने के लिए, वैसे सेंटेंसेस को इंडिकेट करने के लिए हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं हम लोग अब इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि जस्ट लाइक असर्टिव है। इसमें बस करना क्या है कि हमें क्या कर देना है कि वहाँ पर जो हमारा शैल विल था उसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। क्या करते हैं? शैल और विल के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। ये गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे कि बी के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये एरर हो जाएगा। हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। क्या करेंगे? बी के पहले नॉट का इस्तेमाल होगा और शैल विल के बाद नॉट का इस्तेमाल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं नेगेटिव के स्ट्रक्चर को। उसी के एग्जाम्पल को देखते हैं नीचे। सी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, मतलब वह कपड़े नहीं धो रही होगी। सिंपल आपने देखा कि उसमें असर्टिव सेंटेंस में हम लोग नो नॉट का यूज़ नहीं करते थे और यहाँ पे बेसिकली नो और नॉट का इस्तेमाल हो रहा है सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म देने के लिए। चलिए, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को। देखिए, इंट्रोगेटिव मतलब कि ये किसी न किसी तरह का क्वेश्चन अराइज कर देगा। तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे। देखिए, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि उसी ऑक्सिलरी यानी कि शैल और विल को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बिफोर पुट कर देंगे। यहाँ देखिएगा, यानी हम लोग शैल विल को कहाँ पुट कर देंगे?
सब्जेक्ट के आगे और सब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद, जबकि होता था सब्जेक्ट यहाँ पे और शैल विल यहाँ पे, तो हम लोग उसको रिवर्स कर दिए। बाकी का स्ट्रक्चर आप देखिए, बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे हम लोग ताकि ये क्वेश्चन अराइज कर सके। और ये इंट्रोगेटिव का मेन साइन भी होता है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए समझते हैं कि इसने कैसे क्वेश्चन अराइज किया। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हम लोगों ने किया है, शैल विल को आगे कर दिया है, सब्जेक्ट को उसकी जगह रिप्लेस कर दिया है, बी वहीं पे रहा और B4 के साथ ऑब्जेक्ट हमने पुट कर दिया सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। चलिए तो कैसे देखिए, विल सी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है ना, क्या वह कपड़े धो रही होगी, ठीक है, क्या वह कपड़े धो रही होगी। देखिए प्रॉपरली ये क्वेश्चन अराइज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आप देख सकते हैं आराम से। क्या है कि विल सी बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या वह कपड़े धो रही होगी। तो सिंपल आपने देखा कि कैसे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को हमने फॉर्मेट में मतलब चेंज किया। अब इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस शैल विल को आगे कर दिया गया है, बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से आपने बी यूज़ किया, उसके बाद B4 का इस्तेमाल हुआ और एज इट इज़ ऑब्जेक्ट आपने रख दिया। चलते हैं अब हम लोग इसको इंट्रोनेगेटिव फॉर्मेट में देखते हैं। चलिए तो इसके इंट्रोनेगेटिव फॉर्मेट में हम लोग क्या देखते हैं कि इंट्रोनेगेटिव फॉर्मेट में हम लोग सीधा सीधा वही स्ट्रक्चर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे कि शैल विल के बाद जब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद हम नॉट पुट कर देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये हम लोग क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोनेगेटिव का। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि क्या वह कपड़े नहीं धो रही होगी। देखिए यहाँ विल सी नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्या हो जाएगा, विल सी नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरह से हम लोगों ने चारों स्ट्रक्चर को देखा और आई होप कि आप स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब इसके रूल की तरफ। देखिए इसका पहला रूल जो है वो क्या कहता है, सिंपल देखिए काफ़ी इजी है कि ये इसमें हम लोग डायरेक्टली वही इंडिकेट कर रहे हैं जो मैंने जस्ट आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। देखिए फॉर द एक्शन दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। मतलब अब आप समझ सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इसमें पुट करेंगे जो फ्यूचर में हो रहे होंगे कुछ देर के लिए, कंटिन्यू। हम यहाँ पर कंटिन्यूस एक्शन भी लिख सकते थे। तो फॉर द एक्शन दैट विल बी हैपनिंग से भी यही चीज़ क्लियर हो रहा है, कंटिन्यूस एक्शन ही, यानी थोड़ी देर के लिए यह काम होता रहेगा। तो आप उसको इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का। अब कैसे देखिए, इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। आराम से देखिए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है कि दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, वे लोग शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, है ना, वे लोग शाम में क्रिकेट खेल रहे होंगे। यानी बात जो है वो हो रही है आने वाले समय की, यानी शाम जो है वो अभी आया नहीं है, मगर ये बात वहाँ पे बता दी गई कि इस समय ये काम हो रहा होगा, यानी आने वाले टाइम का आप गेसिंग जो है वो बिफोर कर रहे हैं। और फॉर द फ्यूचर एक्शन दैट विल बी कंटिन्यू, यानी वो टाइम जो है आएगा और कुछ समय तक ये काम चलता रहेगा। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि जब लास्ट में रहा होगा, रही होगी, इस तरह से जब कुछ वर्ड आता है ना, मेनली आप चुका होगा, चुकी होगी तो नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पर रहा होगा, रहा होऊंगा, रही होंगी, इस तरह के अगर सेंटेंसेस आप देखते हैं वहाँ पर हिंदी इसका अगर करने पे ऐसा आता है तो आप समझ जाइएगा कि इसका फॉर्मेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस से ही होगा। ध्यान से देखिए दूसरे एग्जाम्पल को, ही विल बी कमिंग टुडे इन द इवनिंग, ही विल बी कमिंग टुडे इन द इवनिंग। देखिए इसमें हम क्या बोलेंगे, सिंपल देखेंगे कि वो हम बोल देंगे सीधा सीधा कि वह आज शाम को आ रहा होगा, है ना, यानी कि वह आज शाम को आ रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को आप फ्यूचर में इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, नीचे लिखा हुआ है आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर टुमारो, यानी इसका हो जाएगा कि मैं कल जयपुर जा रहा होऊंगा। क्या हो जाएगा, मैं कल जयपुर जा रहा होऊंगा। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ये फिर से, ठीक है ना, जयपुर जा रहा होऊंगा या होऊंगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे सेंटेंस आपको साफ साफ ये बात क्लियर कर रहा है कि समय जो है अभी आया नहीं है, वो आने वाले समय की बात हो रही है, मगर वर्क, मैं फिर से बता दूं कि वो वर्क आने वाले समय में भी कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहेगा, ये बात बिफोर ही बतलाई जा रही है। तो यही एक रूल था जो फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता था और ये बताता था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस जो हमारा है वो किस तरह के सेंटेंस को इंडिकेट करता है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए, तो वीडियो पसंद आने पे आप वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।